हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेस्ट जी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए सोशियोलॉजी के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो जेएनयू का 2024 का जो कट ऑफ आया था, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कट ऑफ आया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में इसी के बारे में देख लेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जेएनयू में 2024 में एडमिशन नहीं हो पाया और आप लोग प्लान कर रहे हैं 2025 में एडमिशन लेने का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में ग्रेजुएट होंगे और फॉर द फर्स्ट टाइम सीयूईटी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कट ऑफ का, यहाँ पे आपको कट ऑफ रैंक देखने को मिलता है और दूसरा जो है ये आपका कट ऑफ मार्क्स है। सो कट ऑफ मार्क्स बेसिकली आपने मान लीजिए 300 में जो भी स्कोर किया है इसको आपको परसेंटेज में डिवाइड कर देना है। अगर आपने 270 स्कोर किया है तो ये आपका 90% हो जाता है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ये सारे परसेंटेज मार्क्स ही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 38th रैंक तक का एडमिशन दिया गया और 97.66। आप इमेजिन कीजिए कि कितना हाई कट ऑफ गया। तो जितने भी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हैं इसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो 97.66 को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 3 से, तो ये आपका हो गया 293। कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का हो गया 293। अब देखिए टोटल मार्क्स ही आपके 300 का हो जाता है, कट ऑफ आपका 293 गया है, तो वो कैसे हो जाता है? तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलता है और वो डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण जो है आपका कट ऑफ थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है। अगर आप देखिएगा इस साल जो सीयूटी का एग्ज़ाम किया गया था तो हाईएस्ट मार्क्स जो है, जो आउट ऑफ 300 जो स्कोर हुआ था वो 290 था, 90 था। लेकिन वही आपके जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स के कारण ये चला जाता है ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट का, तो शेड्यूल्ड कास्ट का पहला 15 तक एडमिशन हुआ था 89.66, और दूसरा जो है सेकंड कट ऑफ जब आई थी तो इसमें 17 रैंक तक एडमिशन हुआ था और कट ऑफ गया था 88.66। तो 88.66 इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो यहाँ पे आपका जो रफली है 290, अगर आप 90% आप अगर मान लेते हैं तो 270 में 4 मार्क्स माइनस कर दीजिए तो 266। तो शेड्यूल कास्ट में 266 तक एडमिशन हुआ है। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 9th रैंक तक का एडमिशन हुआ था और 90.33 यानी 271 मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में 76.66, तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 2, अगर 93 आपका कट ऑफ हो गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये रफली बन के हो जाता है आपका 279। और इसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 12th रैंक तक का एडमिशन हुआ था और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका हो जाता है 281। इसमें देखिए अगर आप इसको सीट्स के साथ कंपेयर कीजिएगा तो सीट्स में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ओबीसी के लिए आप ये मत मानिए कि 36 स्टूडेंट का ओबीसी में हुआ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन जो है, जिन्होंने 293 एंड अबव स्कोर किया तो उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन दिया गया है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में अराउंड 9 सीट्स हैं, तो वो आपको जो है 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन दिया गया, तो वो सब चीज़ वैरी करता है। आप देखिएगा थर्ड कट ऑफ लिस्ट तो आई नहीं, सेकंड कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के लिए आई थी, बाकी किसी कैंडिडेट किसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं आई थी। तो ये है आपका जेएनयू का लेवल कंपटीशन का। एक तो कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है, दूसरा जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं कोई भी स्टूडेंट आपका कैंसिल नहीं कराता है। एक स्टूडेंट ने कैंसिल कराया शेड्यूल कास्ट में, जिसके कारण जो है या कैंसिल कराया या उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं थे, हो सकता है सर्टिफिकेट नहीं रहा होगा, जिनके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो गया और फिर सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आ गई। बाकी आप अगर आप लास्ट ईयर का देखिएगा तो किसी कैटेगरी में जो है सेकेंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट तो आई ही नहीं थी। एक बार हम लोग उस सारे को कंपेयर करेंगे, इन 2022 में किस तरीके से कट ऑफ वेरी किया, 2023 में कट ऑफ कैसे वेरी किया, 2024 में किस तरीके से कट ऑफ वेरी किया।
और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अगर फॉल हो जाता है, तब तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल फॉल करता है, तो सभी के लिए आसान हो जाता है। अगर आप देखिएगा 2023 का कट ऑफ तो ये आपके 70s में था। यहीं अगर 2024 का जो कट ऑफ है, ये आपका 97% चला गया। अगर हम बात करते हैं 2022 का कट ऑफ तो ये 92% पे था। तो जैसे डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता है, आपके कट ऑफ भी चेंज हो जाते हैं। और इस बार का 2024 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, सबसे आसान था। तो जितने जो स्टूडेंट हो, जो मन लगा के पढ़ाई करता है, अगर क्वेश्चन आसान होता है, फिर भी उन्हीं का होगा, डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी उन्हीं का होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। प्लस एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बताएँगे कि जी इस बार सोशियोलॉजी में उस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन स्टूडेंट ने सही किए कि उनका जो एडमिशन हो पाया है। क्योंकि मार्क्स और क्वेश्चन का जो कंपैरिजन है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को लगता है कि 70 क्वेश्चन है, इंटू हम अगर 4 करते हैं तो 280, तो 280 में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 70 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, तब भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 75 में आप ये मान के चलिए कि अगर 293 को आप अगर डिवाइड कर देते हैं, थ्री फोर फोर मार्क्स मिलता है पर करेक्ट क्वेश्चन, अगर आप डिवाइड कर देते हैं, तो रफली आपका 73 एंड एबव तो सही होना चाहिए 75 में। और अगर दो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तब आपका 292 ही हो रहा है, 293 भी नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि दो क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया, तो 8 मार्क्स तो चले गए, तो यानी 292 ही आपका हो पाएगा। एक आपने गलत भी अगर कर दिया, तो यानी 73 क्वेश्चन भी सही करने में इस बार लोगों को जेएनयू नहीं मिला है। तो ये है लेवल कंपटीशन का, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और एग्जाम तेजी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन कराया जाता है कि आप जेएनयू, डीयू, एसयू, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में जितने भी बड़े संस्थाएं हैं, आपका वहाँ पे एडमिशन हो सके। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए 8448878849 पे आपको कॉल या मैसेज करना है। जो क्लासेस होती है, इसके साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, ये सारे एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका 100% कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं। एग्जाम पेजी की तरफ से कंप्लीट काउंसलिंग भी कराई जाती है। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। सोशोलॉजी के लिए 2025 के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये अगस्त 19 से स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जितना जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज हो जाता है लास्ट में। क्योंकि लास्ट के 2 मंथ जो है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, इसी में फिर आपको इन्वॉल्व कराया जाता है। सो थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।